नमस्कार। आने वाले हफ्ते में बेस मेटल्स, बुलियन और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करेंगे। बुलियन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि गोल्ड ने $1890 का स्पॉट में एक नया हाई बनाया है और डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने करीबन 48,750 के ऊपर के नए हाइज देखे हैं, जिसके बाद एक नरमी के साथ बाज़ार ने क्लोज़ दिया है। तो ओवरऑल लेकिन जो रुझान हमें देखने मिला पिछले हफ्ते, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है और लगभग 4 महीने के लोस 89.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ट्रेड होता है उसने छुए हैं। उसके चलते गोल्ड में तेज़ी हमें देखने मिली और लगभग 47,700 से 48,800 से 850 तक के हाइज हमने देखे। उसके बाद 48,400 के नीचे के क्लोज भी देखे। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो रुख रहेगा वो तेज़ी की तरफ बना हुआ है, लेकिन हाँ, इन स्तरों पे डेफिनेटली उठापटक थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लार्जली जो रेंज देख रहे हैं वो करीबन $1850 से लेकर $1890 की है, यानी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन बाय ऑन डिप्स का फ़िलहाल रुझान बना हुआ है और आगे भी बना रहने की उम्मीद है। तो हम देखेंगे कि 48,000 से आसपास अगर प्राइसेस दिखती हैं तो वहाँ से दोबारा बाइंग इमर्ज हो सकती है और अपसाइड में 48,800 से 850 दोबारा टेस्ट हो सकता है आने वाले हफ्ते में। वहीं चांदी की अगर बात करें तो हमने $28.75 के आसपास के हाइज बनते देखे। तो हमने जो पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि $28.8 के टारगेट आने वाले हफ्ते 10 दिन में दिखाई दे सकते हैं, वो लगभग हासिल हो चुका है। उसके बाद प्राइजेज़ में एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिला, जहां पर $27.50 के आसपास की क्लोजिंग भी हमने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आते हुए देखी है। M6 सिल्वर की वहीं बात करें तो हमने देखा कि 74,200 के हाइस को टेस्ट करने के बाद लगभग 71,000 के नीचे के क्लोजिंग बाज़ार ने दिया है। तो आने वाले हफ्ते में सिल्वर जो है स्पेसिफिकली एक दायरे में ट्रेड कर सकता है, जो दायरा 69,500 से लेके 72,000 का होगा। यानी डिप ज़रूर देखने मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि गोल्ड में तेज़ी आ सकती है 48,000 से दोबारा, तो हम देखेंगे कि चांदी में भी लगभग 69,500 से तेज़ी आने की उम्मीद है और लगभग 72,000 के टारगेट हमें फिर से दिखाई दे सकते हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही फ़िलहाल डिप बाइंग का रुख लेके चला जा सकता है। वहीं अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफ़ी भारी गिरावट हमें कच्चे तेल में देखने मिली है। जैसे हमने पहले भी पिछले हफ्तों में डिस्कस किया है कि मुझे 4,900 के आसपास टिकता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि जो फ़िलहाल फंडामेंटल्स हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, सप्लाई एडिक्वेट है और ईरान का जो समझौता यूएस के साथ हो रहा है, JCPOA की जो एग्रीमेंट हुई थी 2015 में, उसके तहत अगर वो रिवाइव होती है तो ईरान का जो सप्लाई है वो 1 से 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे से बढ़ सकता है। और गिवन द डिमांड कंडीशंस, क्योंकि इंडिया में जो डिमांड की कमी आई है और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स है कच्चे तेल का, 4 मिलियन बैरल पर डे से ज़्यादा का इंपोर्ट्स है। तो अगर इंडिया में डिमांड कम होती है, खास करके डीजल की, तो उससे कच्चे तेल की डिमांड पर असर पड़ता है और वही हमने पिछले 1 महीने में देखा है, जिस वजह से इन स्तरों पे कच्चे तेल का टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हमने 4,600 के करीब के क्लोजिंग भी आते हुए देखी है, जबकि पिछले हफ्ते हम 4,800 के ऊपर के भाव देख रहे थे। इस बीच लोज जो है वो 4,530 के आसपास बने हैं, जहां तक जून वायदा का सवाल है। आने वाले सेशंस में मुझे लगता है कि दाम थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी में थोड़े बहुत साइक्लोन्स आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन उसका असर शॉर्ट लिव्ड होगा। इसलिए 4,700 के ऊपर अगर प्राइसेस जाती भी हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा टिकेंगे नहीं और दोबारा हम 4,500 के आसपास दाम को देख सकते हैं। इसलिए उछाल पर बिकवाले की सलाह होगी जहाँ तक कच्चे तेल का सवाल है। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने दाम को फिसलते हुए देखा, काफ़ी भारी गिरावट देखने मिली है। 232 से लगभग 212 का क्लोजिंग दिया है, तो ऑलमोस्ट एक 8 से 9% की एक गिरावट हमें देखी है और ऐसा लगता है कि इसमें भी उछाल पे बिकवाली की जा सकती है। 223 का एक इमीडिएट बैरियर बना हुआ है और जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक डाउनवर्ड बायस रह सकता है और डाउनसाइड में 203 से 204 तक के दाम भी हमें आने वाले कुछ सेशंस में दिखाई दे सकते हैं। इसलिए उछाल पे बिकवाली कर सकते हैं 203 से 204 के लक्ष्य के लिए। वहीं बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफ़ी भारी गिरावट हमने यहाँ पर देखी है और 770 का जो एक इमीडिएट सपोर्ट था
कॉपर का वो ब्रेक हो चुका है। हालांकि इस बीच हमने 793 तक भी कॉपर को प्राइसेस को जाते हुए देखा। उसके बाद वन वे एक करेक्शन में 738 से 737 तक भी दाम को फिसलते हुए देखा। तो काफ़ी एक मच नीडेड करेक्शन है, क्योंकि लगभग पिछले 6 महीनों से हम लगातार तेज़ी देख रहे हैं। तो करेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि लंबी अवधि के हिसाब से ये अभी भी मुझे करेक्शन की तरह दिख रहा है और आगे ऊपर के टारगेट्स हमें कुछ महीनों में दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट टर्म पे फोकस कर रहे हैं तो फिलहाल उछाल पे बिकवाली कर सकते हैं। 748 से 752 का एक रेजिस्टेंस होगा आने वाले हफ्ते में। उस लेवल के करीब अब दाम ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्रीच नहीं करते तो दोबारा हमें लगभग 725 तक के दाम देखने मिल सकते हैं, जहाँ तक कॉपर का सवाल है। उसी तरह से हम देखेंगे कि निकल में भी, जहाँ पर 1260 की क्लोजिंग देखने मिली है और 1338 तक के हाइज देखे थे, तो 1290 1295 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा और जो करेक्शन है 1230 तक गहरा सकती है। वहीं जिंक में भी हम देख पाएंगे कि लगभग 228 से 226 तक के दाम हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं और 236 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अगले हफ्ते के लिए दिखाई दे सकता है। तो पूरे ही बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं सेल ऑन रैलीज का एक रुख रह सकता है, यानी कि उछाल पे बिकवाली करना ज़्यादा मुनाफा दे सकता है या फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रह सकता है अगले हफ्ते और उसके बाद भी। धन्यवाद।